बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलीशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सब मुसलमान भाई बहनों को मेरी तरफ से रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो। तो रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं इफ्तारी में हमें खजूर सबसे पहले चाहिए होती है। तो आज मैं आप लोग के साथ खजूर की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं शेयर कर रही हूँ स्टफ़ खजूर की रेसिपी, जिसकी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग होगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो यहाँ पर ली है मैंने आधा किलो मैंने खजूर लिए हैं। आप सॉफ्ट वाली खजूर लीजिएगा जिसकी गुठली बहुत आसानी से निकल जाती है, या जो भी आपके पास हो वो ले लीजिएगा। अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लीजिएगा। अगर इनमें थोड़ी सी भी नमी हुई तो आप इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। इस तरह से टिश्यू की मदद से आप इसे अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा धोकर। और फिलिंग के लिए हमें चाहिए खोपरा लिया है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप खोपरा लिया है। इसके अलावा खोया लिया है 1 कप। अगर आपके पास खोया नहीं है मौजूद घर में तो आप इसकी जगह पर मिल्क पाउडर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास खोया मौजूद है। तो मैं खोया ले रही हूँ 1 कप। अगर खोया ना हो तो आप खोए की जगह मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप लिया है मैंने कंडेंस मिल्क। और गार्निशिंग के लिए यहाँ पर लिया है मैंने पिस्ता, काजू और कुटे हुए बादाम लिए हैं। आपके पास जो फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स में जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले चले हम स्टार्ट करते हैं, स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे खोया। तो देखिए खोया हमारा पिघल चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। चूल्हे में से मैंने हटा दिया है। इसे हमें खोए को मेल्ट करना था, लेकिन अगर आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करें तो आपको फ्लेम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपने खोपरा डालना है, उसके बाद कंडेंस मिल्क और मिल्क पाउडर डालना है। बस ये चीज़ें ही आपको डालनी है। तो डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। स्टफिंग जो है वो आपको सख्त रखनी है, नरम सॉफ्ट होगी तो वो प्लेट में से आराम से निकल जाएगी। थोड़ी सी सख्त होगी, हार्ड होगी तो वो अच्छी तरह से उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी खजूर के अंदर। ये बाकी का भी डाल दिया, सारा खोपरा हमने डाल दिया। और ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं। चाहे तो आप इन्हें बनाकर किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि रमज़ान के महीने में बनाकर आप इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, खजूर उठाएंगे, इस तरह से बीच में से कट लगाएंगे और सीड निकाल देंगे। तो ये देखिए खजूरों में से मैंने गुठली रिमूव कर दी है। सॉफ्ट वाली खजूरें होंगी ना तो आपकी गुठली जो है खजूर की वो आराम से निकल आएगी। इस तरह से हल्का सा कट देंगे और इसकी सीड निकाल लेंगे इस तरह से। चलें, इसकी हम करते हैं फिलिंग। स्टफिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। स्पून ले लेंगे और इस तरह से हम बीच में फिलिंग कर देंगे। जितनी फिलिंग आपको पसंद हो उतनी रख सकते हैं आप। और इस तरह से हम ऊपर से लगा देंगे पिस्ता। एक लाइनिंग लेंगे इस तरह की कपकेक की और इसमें हम रखते जाएंगे। खोपरा उठाएंगे और खजूर में रखेंगे और अब लगाएंगे हम बादाम। और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी बंद हो जाए। इस तरह से हम थोड़ा सा बैटर और उठाएंगे और रख देंगे बीच में हम काजू इस तरह से। और थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे साइडों से तो ये अच्छी तरह से बंद हो जाएंगी। ये देखिए, और लाइनिंग में रखते जाएंगे क्योंकि लाइनिंग भी थोड़ी बड़ी है तो मैं इसमें 2-2 रखती जा रही हूँ। और फिर से लगा देंगे हम इस पे पिस्ता। चाहे तो आप साबित भी लगा सकते हैं और रख देंगे इसके साथ। और इसी तरह से हम ये सारी तैयार कर लेंगे। तो बस मैं सारी इसी तरह से रेडी कर लूंगी। तो देखिए, तैयार है मज़ेदार सी स्टफ डेट्स। तो ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने इफ्तार में, अपने दस्तरखान पे ये ज़रूर सजाइएगा। खा के सबका दिल खुश हो जाएगा। देखने में कितने मज़े की लग रही हैं, ये खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी बनी है और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप चाहें तो इसे चॉकलेट में कोट भी कर सकते हैं। सिर्फ डबल बॉयलर की मदद से चॉकलेट को मेल्ट कर लें और इसे आप चॉकलेट के अंदर डिप कर लें, क्योंकि सभी को चॉकलेट से पसंद नहीं आती। लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो एक ही फिलिंग के साथ आप काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स का मज़ा ले सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी पे साबित बादाम रख दिया है, किसी पे काजू, तो किसी पे कुटे हुए पिस्ता और अखरोट और काफ़ी सारे, मतलब जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे मैंने उसकी टॉपिंग की है। तो इस रमज़ान आप भी ये रेसिपी बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी लेकिन बहुत ही अच्छी है और आप बनाकर किसी को दे भी सकते हैं। अगर किसी का रोज़ा है या बच्चों का पहला रोज़ा है तो उनके लिए बनाकर आप ले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, शेयर किया करें फैमिली में, फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस तरह की रेसिपीज ट्राई कर सकें। इस रमज़ान मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।